तो भैया जो आज का जो टॉपिक है वो है किलोवाट से एचपी निकालना। देखो, एचपी से किलोवाट निकालना तो मैंने आपको बता दिया, उसका फार्मूला भी दे दिया। हालांकि देखो कुछ ऐसा भी होता है कि उस फार्मूले को वो भाग से था और ये गुणा से है, मतलब उल्टा कर दो तो वो उत्तर आएगा, लेकिन उस उत्तर से ये उत्तर नहीं बैठा सही। अब जैसे 100 ये 75 किलोवाट है और 100 एचपी बनती है इसकी, ठीक है। तो 100 में से कम रह जाएगा, 99 कुछ आ रहा है। सही आना चाहिए, मेरा मकसद कहने का कि सटीक आना चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास शुद्ध आना चाहिए। फार्मूला वही होता है, लेकिन उसमें वो उसका अंतर अलग हो गया, उसमें पूरा नहीं आ गया, कम आ रहे हैं कुछ। तो मैंने इसका फार्मूला अलग बनाया। फिर उस फार्मूला का इस्तेमाल उल्टा मत करना, वो उसका है, वो किलो एचपी से किलोवाट निकालना फार्मूला, फर्स्ट क्लास है, बेहतरीन। और ये इसका फार्मूला है। देखो जैसे कि 75 किलोवाट, अब इसका हमें एचपी बनाना है, तो ये हो गया 75 किलोवाट गुणा 1.334। देखो जी, ये आ गया आपको, देखो 100 एचपी। देखो बिल्कुल क्लियर आ गया, 100 पॉइंट आ गया, फिर जीरो आ गया है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं फार्मूला। 100 एचपी आ गया जी आपका, ये 100 एचपी, इधर सब एचपी आ गया ये सब। अब आ गया ये आपका 45 किलोवाट, 45 गुणा 1.334, ये आ गया जी आपका 60 एचपी। 60 एचपी आ गया ये, ठीक है। अब क्या है, ये है 30 किलोवाट। अब फिर इसको एचपी निकालना है। 30 किलोवाट गुणा 1.334, ये आ गई जी आपकी 40 एचपी। 40 एचपी, ठीक है। ये है 22.5 किलोवाट, 22.5 गुणा 1.34, ये आ गई जी 30 एचपी आपकी है। 30 एचपी, ये है 15 किलोवाट, 15 गुणा 1.334, ये आ गई आपकी 20 एचपी। अब आ गया ये 2.25 किलोवाट। तो देखो 2.25 किलोवाट जो 3 एचपी बैठती है, ये तो बहुत छोटी है, तो लगभग सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो 2.25 गुणा 1.334, देखो 3 एचपी आई, 3.00 पूरा आ गया हमारा करेक्ट। देखो फार्मूला वही याद होता है जो सटीक बैठा बिल्कुल। देखो चाहता था मैं एक आध सही बताई था मैं, लेकिन मैं जब तक पूरा नहीं तसल्ली होती, तसल्ली ये बोल देखो इतने, देखो 1 2 3 4 5 6 6 7, तो अब तुम 100 भी बना लोगे ना। अब आप 100 को भी अगर गुणा भाग करोगे तो यही उत्तर आएगा, फिक्स आएगा। मतलब किलोवाट से इस मेरे आंसर से करोगे, गुणा करोगे तो फिक्स निकल के आएगा। और देखो कुछ नहीं करना, कोई भाग नहीं करना, कुछ नहीं करना, खाली एक गुणा करना है बस 0.334 से। और एचपी से किलोवाट बदलने का जो फार्मूला है उसका कोड अलग है, उस कोड को उल्टा करोगे तो, क्योंकि मैं किलो एचपी से किलोवाट करोगे तो वो पूरा नहीं उतरेगा। उसमें जैसे 100 एचपी बनना चाहिए, जैसे 100 एचपी जैसे अब बनने आएंगे तो वो कम उतरेगा, मतलब 99 एचपी और कुछ पॉइंट बनने आए। तो फार्मूला भी वही अच्छा लगता है जो पूरा वो सटीक बैठे, एकदम फर्स्ट क्लास, ना इधर ना उधर, बिल्कुल एक्यूरेसी में आना चाहिए। देखो ये कोड आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप कहीं से भी खोज कर लो साहब, ये फार्मूला अगर मिल जाए तो मुझे तुम आप कमेंट में बताइए। आप मुझे अगर मेरा एक भी फार्मूला किसी भी कहीं भी अगर मिल जाए खोजने में, कहीं भी, कहीं चाहे जहां खोज लो आप, मेरा कोड, जितने भी मैंने कोड बना के दिए हैं और बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं और इतने शॉर्टकट फार्मूले हैं, वो किसी किताब में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और मिल जाए तो मुझे आप कमेंट में बताइए कि साहब हमने तो फला जगह देखा था ये वाला कोड, किसी यूट्यूब पे या किसी किताब में, कहीं भी पढ़ के देख लो आप, कहीं भी देख लो आप, ये गारंटी से कह रहे हो कहीं नहीं मिलेंगे। ये सब मेरे अपने बनाए हुए कोड है ये। और मेरे कोड में क्या अंतर है कि जो चीज हमें 4-5 फेरे गुणा भाग करने के बाद में उत्तर मिल लिया है, वो मेरे एक 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 शॉर्टकट से मिलता था।
कहीं गुणा करना पड़ लिया है एक ही बार, या कहीं भाग करना पड़ लिया सिर्फ एक बार। किस चीज से हमें किस चीज को करना है, बस उस चीज से उस चीज को गुणा कर लो या भाग कर लो, उसका उत्तर उत्तर निकल जाएगा। मतलब उसको गुणा करना है या भाग करना, उसमें से एक ही काम है। किसी भी चीज को उसका उत्तर जानना है कि हमें इसमें से क्या समझना है, उससे उस चीज को गुणा कर दो, उसका उत्तर निकल गया है कितना सीधा फार्मूला। जब तक कई फेरे जो है गुणा भाग करना, जो और जने क्या क्या, मतलब जैसे कि पावर फैक्टर वगैरह है या बोल्ड वोल्ड सब मिलाने के बाद में वो चीज निकल के आती है। कुछ नहीं, मेरा सीधा फार्मूला है। इतनी आसान आपको नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। फिर मैं कह दिया हूँ, देखो मेरे इसे तो आप बढ़ाओगे तो मैं खुशी से इतने इतने फार्मूले दूंगा मैं आपको कि आप लिखना ही भूल जाओगे। जो नकल करते हैं ना आप, कि तुम्हें किस में कितने टन निकले हैं, क्या है क्या नहीं है, जो भी है, वो इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप टेंशन फ्री हो जाओगे, कोई सी मोटर आराम के साथ बांधोगे, खुशी के साथ में। इतनी इतनी देखो, आप छोटी मोटर बांधो या बड़ी बांधो, लागत देखो सब में लगती है, और देखो मेहनत भी सब में लगती है। और ग्राहक अगर खुश हो गए ना कि हाँ मोटर बहुत बड़ी चल रही है, तो बड़ा अच्छा सुकून मिलता है। ये देखो सभी जानते हैं। इसलिए देखो नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। जितनी नॉलेज हो आदमी का, उसका खुद का फायदा है, ना कि किसी दूसरे का। किसी भी इंसान में अगर नॉलेज है तो उसका खुद का फायदा है। उसकी इज्जत बढ़ेगी, चार पैसे बढ़ती कमाएगा, कहीं से ना मिल हो जाए काम तो वो उसी के पास आएगा। तो ये है। इतनी इसलिए देखो नॉलेज पे ध्यान दो आप, और इसको आगे बढ़ाओ, ताकि मुझे अच्छा लगा तुम और अच्छे अच्छे टॉपिक टॉपिक